चलिए डन है। ये हो क्या रहा है इसमें यार, इंटीग्रल बाई पार्ट्स। समझे क्या खेल है इसका है। बेटा बात ना करो भाई, ए भैया बात ना करो बेटा, ए महाराज इनको करने दो अपना, बात ना करो। हाँ, क्या है इंटीग्रल बाई पार्ट, कि अगर हमारे पास दो फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स है, ये लगाएंगे कब? सबसे पहली बात तो ये, जब सब कुछ लगना बंद हो जाए। मैं ज्यादा सब्स्टिट्यूशन रूल तो सिखाए नहीं, मैंने सिर्फ आपको दो दो या तीन सिखाए। अगर वो ना लगे तो इस पे काम करेंगे। देखिए जैसे ये लगता कैसे, दो फंक्शन उनको इंटीग्रेट करना है। ये बोलता है कि आप चलो एफ एक्स को हम ऐसे ही रखेंगे जैसे हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, दो फंक्शन को डिफरेंशिएट करने में, वैसे ही कुछ है। एफ एक्स और दूसरे को इंटीग्रेट करेंगे, बराबर बराबर, माइनस पहले को डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश, सेकेंड वन को इंटीग्रेट करेंगे मीनिंग जी ऑफ एक्स का डीएक्स, और जो कुछ भी रिजल्टेंट आएगा इन सब को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। ये है हमारा इंटीग्रल बाई पार्ट। मतलब दो फंक्शन के प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ये एक मेन बात है कि यहां पे हम एफ एक्स किसको सिलेक्ट करेंगे। और रही बात इसके प्रूफ की, तो आप एंटी खुशवाजी, आप एंटी डेरिवेटिव थ्योरम लगाओगे, अपने आप पता चल जाएगा। आगे बढ़े। ना 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 करो ना, तुमसे करने कौन कह रहा है, तुम करो ही नहीं। हाँ भाई तुम करो ही नहीं। फिर देखिए कि ये बात समझ में आ गई। एफ एक्स हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, किसको एफ एक्स बोले किसको जी एक्स बोले। अच्छा, तो सिलेक्टिंग एफ एक्स, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ऑर्डर देखिए कौन सा ऑर्डर होगा, आई लेट, आई एल ए टी, ये तो फर्जी का लोग बोलते हैं तो मैं भी बोले दे रहा हूं। मैं बताऊंगा कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, नहीं तो बोलोगे सर आपने, ये तुम्हारे गुरुजी ने ये बताया था, आपने उसका नाम ही नहीं लिया। हाँ तो देख भाई, आई लेट के ऑर्डर के रेस्पेक्ट में हम लोग एफ एक्स को सिलेक्ट करेंगे। आई स्टैंड फॉर इनवर्स, इवन यहां पे इसने आई का मतलब इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। लाइक आप जानते ही हो, मेरे साथ साथ करते रहो, टाइम इतना नहीं है कि तुमको अलग से करने को टाइम दिया जाए। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड एटसेट्रा, जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। एल का मींस लॉगरिथमिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शन लाइक log ऑफ एक्स बेस ई या फिर log ऑफ एक्स बेस ए। ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शंस, एल्जेब्रिक का मतलब जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो। मैं एक्सप्लेन किए देता हूं, लाइक एक्स की पावर 2 4x माइनस 5, ये एल्जेब्रिक हो गया। ये एक्चुअली में पॉलिनोमियल भी है, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन रूट एक्स प्लस 7, ये हमारा एल्जेब्रिक है ना, ये पॉलिनोमियल। समझी गए होंगे।
T stand for trigonometrical functions. ट्रिग्नोमेट्रिकल का मीनिंग वो भी जानते हो, साइन एक्स, कॉस ऑफ एक्स, टेन ऑफ एक्स एटसेट्रा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? और E का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लाइक e रेज टू द पावर x और a रेज टू द पावर x है। अच्छा, इसके बिहाफ पे हम fx को सिलेक्ट करेंगे। अब सुनो ना, ये तो फालतू का ज्ञान हो गया। हम पहला फंक्शन उसको सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें इंटीग्रल आता ही नहीं है। ये मेन कॉन्सेप्ट है। जिसका हमें इंटीग्रल नहीं आता है उसको हम पहला फंक्शन सिलेक्ट करेंगे और सेकंड वाले को gx। जैसे साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन क्या होता है हमको अभी तक नहीं पता। ये पता है कि किसका इंटीग्रल साइन इनवर्स x होता है, ये हम सब जानते हैं। 1/√1 - x² का इंटीग्रल क्या होता है? साइन इनवर्स x। लेकिन साइन इनवर्स x का क्या इंटीग्रल होता है अभी तक नहीं पता। तो जब भी जैसे इसके साथ कोई भी दूसरा फंक्शन आ जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम इसी को देंगे, इसी को हम fx बोलेंगे। गौर से देखिए, उसको मैं बचा रहा हूं, उसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं। पहले fx रखा, फिर उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप उस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर ही नहीं रहा हूं। fx उसी को सिलेक्ट करेंगे जिसका इंटीग्रल हमें आता ही नहीं है, या आता भी है तो बहुत टेंशन लेने के बाद आता है। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका भी इंटीग्रेशन नहीं आता। ये पता है कि 1/x का इंटीग्रल log ऑफ x होता है। और सबसे आसान किसका इंटीग्रल होता है? एक्सपोनेंशियल का। तो सबसे लास्ट में उसको रखा गया। तो फंक्शन तो इतने ही होंगे, या तो इनवर्स होगा, या तो लॉगरिथमिक, या तो अलजेब्रिक, या तो ट्रिग्नोमेट्रिकल, या तो एक्सपोनेंशियल। और तो फंक्शन होते नहीं। तो अच्छा ठीक है बच्चे, जल्दी करो। फिर इसका बताएं एप्लीकेशन, कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन तो आएंगे ही। आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। एक छोटा क्वेश्चन करते हैं भाई, हैं, ताकि तुम लोगों को आइडिया लगे। जैसे मान लेते हैं कि उसने हमें इंटीग्रेट करने को बोला x² sin x को। ठीक, अब यहां कोई भी सब्स्टिट्यूशन रूल वैलिड नहीं है, किसी का भी डेरिवेटिव कहीं नहीं लिखा जो हमारा, और x की जगह पे लीनियर भी नहीं लिखा। यहां दो अलग अलग फंक्शन है। ये हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इसको इंटीग्रेट करने की डिमांड है उसकी, इंटीग्रेट करिए। तो ठीक है भाई, fx सिलेक्ट करने का रूल हमको सिखाई दिया गया। आई लेट, पहले एल्जेब्रिक देन ट्रिग्नोमेट्रिकल। बोलना भाई। अच्छा, तो ठीक है, गेम शुरू करें? हाँ शुरू करो। तो इसको हम लोग x² को एज fx ट्रीट करेंगे और sin x को सेकंड फंक्शन। चलिए लगाते हैं रूल। पहले फंक्शन को वैसे ही रखा, ठीक है। sin x को इंटीग्रेट करने गए, कर दूं कि समझ जाओगे? समझ जाओगे। sin x का इंटीग्रल cos ऑफ x होता है, डायरेक्ट लिख दिया, इतने बड़े हो आप। फिर माइनस x² को डिफरेंशिएट करेंगे 2x आएगा। sin x को इंटीग्रेट करेंगे माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और जो उनका रिजल्टेंट आएगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। समझने वाले समझ गए होंगे। यहां से तो टेंशन खत्म हो गई, यहां फिर भी गेम हो गया। यहां फिर अभी अभी प्रॉपर इंटीग्रेट नहीं कर पाए, तो यहां फिर से एक एल्जेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है। तो यहां से हम फर्दर अपना वही इंटीग्रल बाय पार्ट यूज करेंगे। प्लीज फोकस करें। तो माइनस x² cos ऑफ x, 2 तो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको बाहर कर देते हैं।
यहां से फिर लगाते हैं, फिर से एल्जेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन बोलेंगे, सेकंड वन को इंटीग्रेट करेंगे, कॉस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन ऑफ एक्स, माइनस फर्स्ट वन को डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स का डी बाई डी एक्स 1, कॉस का इंटीग्रल साइन, जो कुछ आएगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां से हमारा काम हो गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस प्लस सी, रिजल्ट आ गया। कर डालो बच्चों। तो डरना नहीं, जब तक ना हो, एक बार में हो जाए, 2 बार में हो जाए, ना हो तो मैं अपना कॉन्सेप्ट लगाते रहेंगे। माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स, कर दूं डायरेक्ट, चल नहीं करता तेरे लिए, एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स, क्या कर रहा हूं मैं भी, हाँ, और साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो प्लस का कॉस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देना, प्लस सी लिख देना, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा, अब इसका मैं एप्लीकेशन सिखाता हूं, जिसका भी इंटीग्रेशन नहीं आता, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम हर एक को इंटीग्रेट कर लेंगे। लाइक देखें, अभी हमें किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता, समझ लेना बच्चे, बहुत बड़े कॉन्सेप्ट डील होंगे अब हैं, फिर इनका एप्लीकेशन सिखा रहा हूं, कहां कहां और यूज कर सकते हैं। वो तो हो गया कि 2 फंक्शन गिवन हो और कोई भी सब्स्टिट्यूशन रूल यहां लगता हुआ इजिली ना दिखे, तो हम अपना इंटीग्रल बाय पार्ट यूज कर सकते हैं। पहला फंक्शन किसको सिलेक्ट करना है, जिसका इंटीग्रेशन हमें प्रॉब्लम करता हो, चलिए ये ना आता हो, चलिए अब दिखाता हूं। जैसे इसको हम अप्लाई करके क्या क्या कर सकते हैं, अभी हमें किसी भी इनवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता, साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो, लॉग एक्स हो, इनका इंटीग्रेशन तो आता ही नहीं, गौर करिए ना, अभी तक मैंने सिखाया। इन दोनों का तो हमको आता ही नहीं है, एल्जेब्रिक का तो मान लो आ भी जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल का आता है, एक्सपोनेंशियल का आता है, तो इनका इंटीग्रेशन कब सीख पाएंगे, अभी सिखाता हूं। देखिए साइन इनवर्स है, ठीक, टेन इनवर्स का आप करेंगे, बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये उसका एप्लीकेशन शुरू हो गया है, कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन आता ही नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, अपनी तरफ से इंटू 1 कर दो, कोई दिक्कत 1% नहीं। पहला फंक्शन जिसका भी इंटीग्रेशन ना आए और वो अकेला फंक्शन हो, तो आप वहां पे इंटीग्रल पार्ट जबरदस्ती यूज कर सकते हैं, इंटू 1 करके। आगे बढ़े, चलिए देखते रहे। तो रूल लगाते हैं, 1 को मान लिया सेकंड फंक्शन, 1 हमारा कैसा हो गया, एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन है तो पॉलिनोमियल में आता है, एल्जेब्रिक हो गया, पहले इनवर्स देन एल्जेब्रिक, तो पहले फंक्शन को वैसे ही रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, ध्यान देंगे आप। सेकंड 1 को इंटीग्रेट करेंगे, तो 1 का इंटीग्रल क्या आता है, एक्स, सभी जानते हैं, ओके, माइनस फर्स्ट 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को इंटीग्रेट करेंगे, x, जो भी रिजल्टेंट आएगा उसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे। चलिए यहां तक करें, आप जल्दी करें। जल्दी करो बेटा। अच्छा, अब रही बात इसको कैसे इंटीग्रेट करें, तो मैंने आपको 2 रूल सिखाए, एक तो सब्स्टिट्यूशन रूल और एक बोला है कि अगर क्वेश्चन में कंपोजिट फंक्शन इन्वॉल्व है और फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो बेकार है पढ़ना, फिर पेपर बनाने आना है भैया तुमको, समझेगी नहीं, जाओ घूम के आओ पहले, और कल पेपर है ना, जाओ खाओ जाके, मैंने कब मना किया, नहीं हो सकता है, मैं खुद ही बना लूंगा, जा खाओ जाके, जाओ, और क्या, जाओ जाओ, तो भागो यहाँ से, मारना शुरू कर दूंगा मैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, हाँ हाँ, जाओ। तो जैसे इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x,
एक्स तो लिखा है कि नहीं, वेरिएबल सेगमेंट ऊपर लिखा है कि नहीं, या ये अंडर रूट ऑफ 1 - x² एक कंपोजिट फंक्शन है कि नहीं, एक तो रूट एक्स होता है और एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, इन दोनों को मिक्स कर दिया कंपोजिट फंक्शन हो गया, अंदर वाले फंक्शन को टी बोलोगे तब भी रिजल्ट आएगा। चलिए देखें, तो क्या करते हैं हम इसको, नेक्स्ट जो सेकेंड टर्म उसको हैंडल करने के लिए लेट वन कंपोजिट फंक्शन अंदर वाले को टी बोल देंगे। मैंने एक बात और बताई थी कि आप टी बोलो तो अच्छा, t² बोलो तो और अच्छा। क्यों? क्योंकि अभी इसका रूट लेना है ना, जब टी लिखूंगा तो क्यों ना t² ले लूं, ठीक है ले लो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ले लिया टी, मान लिया t²। ज्योति तुम कितना अंदर बाहर होती हो भाई, पगलिया है पूरी यार। ये 1 - x² को मैंने क्या मान लिया, t²। मैं t मानता तब भी चलेगा, t² मानूंगा और बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि t बोल के इसका रूट लेना पड़ेगा कि नहीं, ज्यादा अच्छा है t² बोल दो, रूट का भी टेंशन खत्म हो जाए। बाकी मैथ्स लगाओ। फिर इसको मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, 1 का डेरिवेटिव 0, x² का ट्वाइस x, फिर चैन रूल लगेगा, x का फर्दर dx अपॉन dt इक्वल टू कितना 2t, 2 से 2 गायब हो गया, dx की वैल्यू कितनी आ गई, मैं x dx की वैल्यू निकाल लूं, चल तेरे लिए x dx निकाले लेता हूं, तो माइनस उधर गया, t dt में रिड्यूस हो गया। चलो वैल्यू ट्रांसफर करो चल के प्लीज। तो देखे मैं यहां पे रिजल्ट लिखता हूं, x इंटू साइन इनवर्स x तो आ ही गया, माइनस क्या हो गया, तो माइनस यहां पे तो माइनस माइनस प्लस भी कर दिया, x dt की जगह क्या लिखना था, माइनस टी dt, तो माइनस माइनस प्लस और टी dt बचा। नीचे इसकी जगह t² लिखना है, रूट निकालूंगा t आएगा, t से t कैंसिल आउट हो गया, 1 का इंटीग्रल कितना होता है t, तो रिजल्ट कितना आ गया, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस t और प्लस c, t की वैल्यू वापस कर दो, तो x इंटू साइन इनवर्स x, t की जगह क्या लिख दिया, रूट ऑफ 1 - x² प्लस c, ये रहा आपका आंसर। चलिए tan इनवर्स को आप इंटीग्रेट करके बताएं, जल्दी करें। tan इनवर्स को देखिए, इंटू 1 बोला, शुरू हो जाओ। पहले फंक्शन को वैसे ही रखा, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x², 1 का इंटीग्रेशन x पूरे का, फिर इंटीग्रेशन x² का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है कि नहीं, पूरे को t बोल दो। सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, f डैश ऊपर लिखा हो, fx कहीं भी लिखा हो, उसकी पावर चाहे जितनी हो, बता ही दिया था। अच्छा तो क्या करेंगे, 1 + x² को t बोल देंगे, आप x² को बोलो तब भी काम चलेगा, लेकिन 1 + x² को बोलते हैं। 1 का 0, x² का डिफरेंशिएट करेंगे ना 2x, और x का dx अपॉन dt इक्वल टू कितना 1, x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt अपॉन 2, वैल्यू ट्रांसफर करो फटाफट, तो x इंटू कितना tan इनवर्स x माइनस कितना, डिनोमिनेटर को t बोल ही चुका हूं, x dx की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x dx की वैल्यू 1/2 dt आ चुकी है। अरे ध्यान देना भाई, अरे ले यार, dx की वैल्यू, x dx की वैल्यू dt/2 बराबर बराबर, तो x dx जगह dt हो गया, 1/t का इंटीग्रेशन, यही को तुम लोगों को ना पता, बस पढ़ने का शौक है, पढ़ते तो हो नहीं।
1/t का इंटीग्रेशन log ऑफ t प्लस सी, t की वैल्यू वापस कर दो, रिजल्ट मिल गया x इंटू टेन इनवर्स x माइनस हाफ ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मॉड्यूलस प्लस सी। नोट करो बच्चों। चलो सेक इनवर्स का करके बताओ, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा। देख इंटू 1 बोल दिया, पहले फंक्शन को वैसे ही रखा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया x माइनस, पहले को डिफ्रेंशिएट किया 1/x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ले, नेक्स्ट को इंटीग्रेट किया x पूरे का, फिर इंटीग्रेट करूंगा x गायब हो गया। बोल रहे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं, थोड़ा मैंने ही गलत कर दिया। सेक इनवर्स का इंटीग्रेशन 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो बताओ भैया 1/अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा प्रतीक सिंह? सब नालायक है, कुछ नहीं पढ़ते हो गधों। लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। गधे हो गए। चलो पढ़ो घर में जाके, 1/रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिखाया था, याद कर। लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन भी कराए थे जब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो, कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक हो। समझ में आया रे प्रज्ञेश? कुछ नहीं पढ़ता है, ऐसी बातें बताओ। चलो हो गया। चलिए log x का इंटीग्रेशन देखें। log x का नहीं आता कोई बात नहीं, इंटू 1 बोलो, ठीक। log x को वैसे ही रखेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x आएगा माइनस, पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x, 1 को इंटीग्रेट करेंगे x, जो कुछ आएगा उसको फिर इंटीग्रेट, x से गायब हो गया, 1 का इंटीग्रेशन x, तो रिजल्ट कितना आ गया? x इंटू लॉग ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा आंसर। जिसका भी ना है, ये रही टेक्निक। और सिखाएं? चलो सीखो, लेकिन तुम लोग कुछ याद ही नहीं रखते हो, क्या सीखोगे मुझसे तुम यार? कुछ नहीं सीख सकते, नहीं पढ़ोगे तो नहीं सीख पाओगे। देख पढ़ना ही नहीं, तुम लोग तो इसलिए पढ़ते हो ताकि बोर्ड में नंबर आ जाए। अरे नालायक तुम लोग, पढ़ाने लायक ही नहीं हुए। पढ़ो इसलिए कि नॉलेज रहे, फिर अपने आप सब नंबर हर जगह अच्छे आएंगे। तुम तो शौकिया पढ़ते हो, बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, घर वालों को दिखाने के लिए थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, इसलिए तुम लोग पढ़ते हो। पढ़ो भैया, जिसलिए पढ़ना उसलिए पढ़ो। देखो हाँ, तो कहानी आगे बढ़ाता हूं, खत्म करता हूं। जैसे ये 3 कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, पहले नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं 3 कॉन्सेप्ट। इसको इंटीग्रेट करना होगा तो रिजल्ट आएगा x/2 अंडर रूट ऑफ, बताऊंगा कहां से आएगा, पर लिख तो लो, माइनस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखने वाला हूं, कहां से आएगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। और 1/, गलत हो गया भाई, सब गड़बड़ गड़बड़ कराते हो तुम लोग।
आएगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग ऑफ, नेक्स्ट ठीक कर लेना बच्चे हैं। अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल आ जाए तो वो आएगा एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 और लॉग ऑफ लास्ट वन। ये 1 अपान क्यों लिख रहा है? इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ चल देख, पहली बात तो सीखो इसको याद कैसे रखेंगे, फिर बताऊंगा ये आया कहां से। दो दो तरीके बताऊंगा, दो दो मेथड, लेकिन पहले सीखिए कि याद कैसे रखेंगे, क्योंकि याद रखना भी बहुत जरूरी है। जो एरिया अंडर करो टॉपिक होगा बहुत जगह लगेगा। आपकी जो इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज होगी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, वो इसी पे डिपेंड होगी। देखते हैं याद कैसे रखेंगे, सीख भैया। अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गौर कर, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। सुन ले भाई, तो हर एक में तीन चीजें तो कंफर्म है। देखिए क्या, एक्स बाई 2 और वो पहला टर्म सबको याद रहेगा, एक्स बाई 2 इंटू वही, एक्स बाई 2 इंटू वही, एक्स बाई 2 इंटू वही, याद रहेगा कि नहीं रे प्रज्ञेश? हाँ सर। पहला टर्म क्या बोलता है? एक्स बाई 2 इंटू जिसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं वही आएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट, फिर अगर ए स्क्वायर प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। यहां पे ए स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? प्लस, तो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा। ए स्क्वायर का मल्टीपल निगेटिव है तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 आएगा। ए स्क्वायर की जो आगे साइन होगा वही साइन से शुरू होगा, माइनस होगा तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, प्लस होगा तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2। सीख गया क्या? और इनटू 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल, 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल लॉग ऑफ, लॉग ऑफ 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल लॉग ऑफ 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी प्लस सी प्लस सी। समझा कि नहीं रे? फिर से देखिए, जब भी रूट ऑफ या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा या तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा या तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। पहले तीन टर्म तो एक ही जैसे हैं। फर्स्ट टर्म सॉरी, एक्स बाई 2 इंटू वही, इसको देखिए एक्स बाई 2 इंटू वही, एक्स बाई 2 इंटू वही, एक्स बाई 2 इंटू वही। फिर ए स्क्वायर का मल्टीपल कितना है? प्लस होगा तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर का मल्टीपल यहां पे प्लस है तो प्लस का, माइनस होगा तो माइनस। सीख गए? अच्छा, फिर इनटू 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल, 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल log ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ दिस, 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स। सब पढ़ा चुका हूं। अच्छा, अब आया कहां से? तो चलो वो भी सिखा देता हूं, जल्दी करो, कहां से आए? जल्दी कर भाई। एक सीख लो, किसका बता दूं? चलो पहले वाले का सिखा देता हूं, सिखाना सब पड़ेगा लेकिन एक सीख लो।
दो तरीके सिखाऊंगा, पहला मेथड सीखो। सिखाऊं? अच्छा तुम लोग खुद एक बार ट्राई करना ताकि तुम्हारी भी इंटेलिजेंसी चेक करूं। ऑलरेडी पढ़ा चुका था कि जब भी क्वेश्चन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन्वॉल्व हो और आपसे क्वेश्चन ना हो रहा हो तो आप क्या करना, तो आप x की वैल्यू a सेक थीटा मान लेना। ये पहला तरीका सिखा रहा हूं, चलो ट्राई करो भाई, क्वेश्चन हो जाएगा। अब सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x पाने, वो आप जानते हो, डिफरेंशिएट करें तो dx की वैल्यू a सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा। दम होगी तो कर लोगे, बाद में वैल्यू डाल देंगे। तो आगे बढ़े, चलो डालो वैल्यू। x की जगह पर क्या लिखना है, ध्यान देंगे बच्चे, है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है कि x की जगह पर a सेक स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन थीटा, तो a टेन थीटा तो बाहर आ गया। dx की जगह क्या लिखना है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। a स्क्वायर बाहर आ गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, टेन स्क्वायर को तो इसको सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, समझे कि नहीं। टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलो, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सब लोग जानते हो। फिर सेक थीटा का मल्टीप्लाई कर देना। फिर तुम्हें सेक क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो बताना पड़ेगा, चलो सिखाऊंगा भाई, कोई बात नहीं। दूसरे तरीके सीखो सेकंड मेथड से, हैं, क्योंकि अभी सेक क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और अभी आपको सेक क्यूब का इंटीग्रेशन मैंने नहीं सिखाया है, सिखा दूंगा। चलिए पहले मेथड से सीखते हैं, सीखो। फर्स्ट मेथड हमारा क्या बोलता है, हाँ इसको आप आई मान लें क्योंकि ये रिपीट होगा, ध्यान देना भाई, इसको आई माने लेते हैं। किसको इंटीग्रेट करना था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मैं दोबारा रिपीट कराऊंगा, ध्यान देना बच्चे। तो इंटू वन डाल के इक्वेशन नंबर वन डाल के छोड़ दो, इंटीग्रेट करो आई। पहले अब लगाऊंगा इंटीग्रल बाई पार्ट क्योंकि इसका इंटीग्रेशन तो हमको आते ही नहीं, तो इसको मैंने वैसे ही रखा, पहले फंक्शन को, वन को इंटीग्रेट किया, एक्स हो गया माइनस, इसको हमने डिफरेंशिएट करना शुरू किया। हेलो, हाँ मानस जल्दी बोलो बेटा, हाँ भैया, ओके ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लास ले रहा था बेटा मैं, ओके बच्चे बाय। तो ये हो गया है, फिर माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पे लगेगा चेन रूल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रेस पावर वन बाई टू। ध्यान दे, डायरेक्ट कर दूं, चलो छाप के लिए कह देता हूं, तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, तो माइनस हो जाएगा तो नीचे अंडर रूट आ जाएगा, इतने समझदार तो हो ही। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फिर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 2 से 2 चला गया बराबर। तो डायरेक्ट लिख दूं, तो पहले वाले का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सॉरी
एक्स अपान अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। 1 को इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, का डीएक्स करेंगे। चल बच्चे यहां तक कर, फिर इसमें अगले अगले में ही रिजल्ट है अगर समझ पाए तो। हो गया? हो गया भैया? हो गया रे प्रज्ञेश? हाँ सर। देखो फिर हम क्या करेंगे इसके बाद, सुनो अब यही मेन खेल है भाई। इसके ऊपर मैं नोट भी लिखे देता हूं, जब दोबारा आप भी नोट लिख दो, जब दोबारा कॉपी देखना तो पता चलेगा। नया मार्कर भी यूज किया कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर की तरह बनाना है। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट ना हो तो चलेगा, एक्स स्क्वायर है, हाँ है। माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो दो ना, फिर माइनस ए स्क्वायर किया प्लस ए स्क्वायर किया। यही इसका मेन खेल है। पहला फंक्शन वही, ऐसे ही दूसरे को इंटीग्रेट सबको ही समझ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट भी कर लेंगे। इसके बाद यही कॉन्सेप्ट तीनों क्वेश्चन में लगेगा। जो डिनोमिनेटर हो उसी की तरह का न्यूमरेटर होना चाहिए, और यहां से लेके अलग अलग कर दो। देखना टेक्निक, देखना बच्चे। तो आ गया आई इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस दो पार्ट की, माइनस तो चलने दो, एक बड़ा ब्रैकेट डाल दिया ताकि माइनस आपको डिस्टर्ब ना कर सके। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर का डीएक्स, फिर प्लस ए स्क्वायर अपान दिस का इंटीग्रल, बराबर है ना भाई, दो पार्ट कर दिए। अब गौर से देखना, क्वेश्चन खत्म करता हूं, यहां तक करो फटाफट। इसको देखें, ऊपर x लिखा है, नीचे रूट एक्स लिखा है। तो ऑब्वियस अगले स्टेप में गौर, चलो यही कह देता हूं, नेक्स्ट नया मार्कर यूज करता हूं, है आप अगला स्टेप कर सकते हो। इसको मैं नीचे वाले के स्क्वायर का रूट का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तुम्हें समझा देता हूं, कट गया। और यहीं से तो हमने क्वेश्चन शुरू किया था, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इंटीग्रल को। इसी को तो हम लोगों ने आई बोला था, तो आई बोल दो, आई की वैल्यू निकाल लो, गेम ओवर हो चुका है। तो आई इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्लीज फोकस करें। तो माइनस माइनस साइन को अंदर भेजो तो आई हो गया, और ये प्लस था तो ये माइनस हो गया, माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन दिस का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ, बराबर आई की वैल्यू चाहिए, आई को उस तरफ ले जाओ, 2i हो गया। लेकिन हमें तो सिर्फ आई चाहिए, तो 2 से डिवाइड करोगे कि नहीं? तो वही आ जाएगा जो मैंने बताया था। वो फिर से रिपीट करा देंगे उसको, जहां से क्वेश्चन शुरू किया था। अब आई की वैल्यू चाहिए तो 2 से डिवाइड कर दो, गेम ओवर। एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ प्लस, बराबर बच्चे।
यही तो मैंने, जल्दी करो। अपान टू, और कहाँ गया ये, तो क्वेश्चन ही नहीं, सॉरी, ये रहा आंसर। जल्दी कर भाई। चलो अच्छा बताओ, उनमें से एक और कोई करवा लो हमसे। कहाँ गया? इन तीनों में से कौन सा कर दूं? बोल भाई उदय, जल्दी बोल। ये वाला करवा लो, थोड़ा डिफिकल्ट है। तीसरा। हाँ देख, तो उसको आई बोल दिया। इंटीग्रल ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन बोल दिया। लगाना शुरू कर दिया इंटीग्रल बाई पार्ट, ध्यान देना। तो पहले पहले फंक्शन को तो ऐसे ही लिखते हैं, वन को इंटीग्रेट करेंगे एक्स आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें, मैं डायरेक्ट लिखता हूं समझ जाना। तो इसका इंटीग्रेशन अभी किए देता हूं अच्छा तुम्हारे लिए। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रेस पावर वन बाई टू, तो एन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, तो वन अपॉन टू अंडर रूट तो आ ही जाएगा। लेकिन इसको करूंगा तो ए स्क्वायर का जीरो, एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स आएगा, प्लीज फोकस करें, तो माइनस आ जाएगा। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, समझी गए होगे। एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वन को इंटीग्रेट करेंगे एक्स का डीएक्स। चलिए यहां तक कर, ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट है। या कहो तो मैंने डिफिकल्ट बना दिया, जल्दी करो, मैंने ही बना दिया। इसके आगे होता है माइनस, और ये भी माइनस आया, बाद में निपटेंगे, बाद में देखेंगे। इतना ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, यही मेन खेल होगा। या भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, अगर आपने प्लस भी बना लिया तो आगे भी माइनस, यहां भी माइनस, क्यों? क्योंकि मुझे इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में बनाना है, तो एक्स स्क्वायर निगेटिव होना चाहिए, तो माइनस साइन आगे लिख दिया, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया। या अपना रूल ही याद रखो, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस आएगा, तो इसलिए माइनस रखा ही मैंने। अच्छा, प्लस ए स्क्वायर चाहिए, यहां तक बात समझ में आ गई रे? हाँ, तो ठीक, इधर देखिए, तुरंत यहीं पर ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर ऐड किया, ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, इसको लेके अलग हो गए, दिस बाय दिस बाय दिस, गेम ओवर। देखिए कैसे, तो आई इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, सॉरी, अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया, ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल, बराबर बराबर। गौर से देखो तो ये आई में कन्वर्ट हो चुका है, देखें आप, तो इसको अंडर रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये आई में कन्वर्ट हो गया, उधर गया टू आई हो गया, प्लीज फोकस करें, तो टू आई एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, अरे बात समझ में आई ना बच्चों, जल्दी करो। प्लस ए स्क्वायर को बाहर निकाला, और वन अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, वो तो याद ही रखना पड़ेगा। टू से डिवाइड कर दिया, रिजल्ट आ गया, तो आई इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन टू इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू इंटू कितना, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। समझा कि नहीं रे? जल्दी कर।
जल्दी करो बेटा। एक तरीका और है जो मैं आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन अभी सेक क्यूब का इंटीग्रेशन नहीं आता आपको, तो सिखाऊंगा। पहले सेक स्क्वायर का तो आता है, बड़ी बड़ी पावर का नहीं आता। जल्दी करो बच्चों। इसीलिए देखो, इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैंने क्या बोला था, x/2 इंटू वही आ गया, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल। 1 अपॉन दिस का इंटीग्रल क्या होता है, साइन इनवर्स प्लस। यही तो सिखा रहा था भाई, भूलोगे भी नहीं। याद रहेगा कि नहीं भाई? अब चलिए थर्ड वाला खुद ट्राई करें। आज के लिए इतना ही, क्योंकि कल पेपर है भाई, तो पेपर बना दे बच्चों के लिए जरा है। इसमें टेस्ट पेपर का बहुत प्रोग्राम चल रहा है ना, क्योंकि टाइम ही चल रहा है। टेस्ट नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? इसलिए टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना है। तुम लोगों को भी टेस्ट कराऊंगा लड़कियों, कैसे कराता हूं मुझ पे छोड़ दो। ओके।